अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको रोक क्या रहा है, क्या रोक रहा है? मतलब अगर डिलीट करना ही है तो कर दो ना। इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी वीडियोस देख रहे हो इस टॉपिक पे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना जो आपको रोक रहा है। अगर मैं अपने टाइम के बारे में सोच के देखूं, जब मैंने डिलीट किया था अपना इंस्टाग्राम, ओके, अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था पिछले साल, आई थिंक अगस्त में। तो काउंट करके देख लो कितने मंथ्स हो गए हैं, और मैं अभी भी जिंदा हूं, क्योंकि मुझे तब ऐसे ही लगा था कि अगर मैं डिलीट कर दूंगा ना तो मेरे बचने के चांसेस अब ना के बराबर है। तो अगर मैं सोच के देखूं मुझे कौन से रीजंस रोक रहे थे उस ऐप को, उस इंस्टाग्राम को डिलीट करने के लिए, तो मुझे था कि यार मेरे जो फ्रेंड्स है ना, उनके साथ मेरा अब टच नहीं रहेगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो मुझे पता ही नहीं लगेगा। एंड जो मेन रीजन है, आई मीन जो सबसे बड़ा रीजन है, इसको कैसे मैं भूल सकता हूँ? आई मीन ये रीजन की वजह से ही कोई भी डिलीट नहीं कर पाता। इंस्टाग्राम को अगर हम दूसरा नाम दे, वो है रिलेटेबिलिटी। आई मीन जो भी वहां पे एक्सप्लोर पेज पे हमें दिख रहा है, जो भी रील्स हमें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम हमारा बेस्ट फ्रेंड है। वो हमें वही रील शो करता है, पता नहीं कैसे वो कर लेता है कि हमारी लाइफ में जो करंट प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो इट डजंट मैटर इन रीजन में से आपका कौन सा रीजन है। मे बी आप अपने दोस्त को खोने से डरते हो, क्योंकि ये चीज मैंने भी फेस की। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उनके टच में ही नहीं होऊंगा तो ऑब्वियसली मैं एक दिन उनको खो दूंगा। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा पर्सन हूँ कि जो मेरे दूर वाले फ्रेंड्स हैं, जिनको मैं डेली नहीं देख सकता हूँ, उनके साथ तो बिल्कुल ही टच खो जाएगा। तो या ये चीजें मुझे रोक रही। सेकंड चीज थी वो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर, क्योंकि आजकल हम सब अकेले ही फील करते हैं, बट इंस्टाग्राम ने हमारा साथ दिया है हमेशा, तो वो भी मुझे रोक रहा था। तो मैं कह रहा था कि रीजन कोई भी हो सकता है, बट जिस चीज ने मुझे हेल्प की है इंस्टाग्राम को डिलीट करने में, वो थी, ओके, तो आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इट वॉजेंट बिकॉज ऑफ कि मेरे में विल पावर बहुत सारी आ गई थी तो मैंने डिलीट कर दिया। आई डिलीटेड बिकॉज ऑफ वन पर्सन, वन गर्ल। आई मीन इसके अलावा और क्या ही रीजन आपने एक्सपेक्ट किया था। बट अगर आपको मैं थोड़ा सा डीपली बताऊं तो इट वॉजंट जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। मैं आपको अब शुरू से बताता हूँ। तो वो जो गर्ल थी वो लिटरली मेरे से 6 साल छोटी थी। अब इससे पहले कि आप मुझे जज करो, पूरी बात सुन के जाओ। तो हम ऑलमोस्ट 6-7 मंथ से बात कर रहे थे और हम सेम जिम में जाते थे, तो वहां पे भी हमारी थोड़ी बहुत बात हो ही जाती थी। बट द थिंग इज, जो मैं मेन चीज बताना चाहता हूँ ना, ध्यान से सुनो, मैं इमोशनली इन्वेस्टेड था बस, और कुछ नहीं है। एंड इन द एंड आपको पता ही क्या हुआ होगा, जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स करती ही हैं। ओके, आई डिडंट मीन दैट, बट मेरा मन हुआ कि मैं ये बोलूंगा ही बोलूंगा सेंटेंस, जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स करते ही हैं। मतलब वो सडनली चेंज हो गई, शी पुल्ड ऑफ। और ये चीज मेरे साथ पहली बार नहीं हुई, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सोच में पड़ गया कि व्हाट द फक आई एम डूइंग। बिकॉज हमेशा से मेरी ये सेम स्टोरी रही है, मैं इमोशनली इन्वेस्टेड होता हूँ, हम बात करते हैं, एंड इन द एंड दे पुल्ड ऑफ फॉर सम रीजन। तो उस टाइम मैंने इस सिचुएशन को इतना सोचा ना, मतलब मैं ये चीजें सोचने लग गया, यार इससे अच्छा तो मैं वीडियो गेम्स खेल लूं, इससे अच्छा मैं वेब सीरीज देख लूं। अगर मुझे अपना टाइम बर्बाद ही करना है तो मैं लिटरली वो सब चीजें कर लूं। मैं कहाँ फंसा हूँ? एटलीस्ट मुझे मजा तो आएगा, अगर मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, मैं वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, मुझे मजा तो आएगा उस मोमेंट में। तो जितने लोगों के साथ भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, या फिर मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, या फिर एक्सप्लोर पेज खोल रहा हूँ, ना मुझे उस टाइम पे मजा आ रहा है क्योंकि मुझे रिग्रेट हो रहा है अंदर से कि मैं अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और ना ही मुझे बाद में, क्योंकि बाद में तो और ज्यादा रिग्रेट होता है, ये आपको पता ही होगा। तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट भी करूंगा ना, तो बाय चॉइस करूंगा। कि मैं गेम्स खेल रहा हूं तो बाय चॉइस गेम खेलने बैठूंगा, अपना मजे से टाइम वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट मुझे अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों पे बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ जिसका रिटर्न कुछ भी नहीं है लिटरली। मतलब रिटर्न में या तो कोई मजा मिलता है या फिर कोई प्रॉफिट मिलता है, और इन चीजों में मुझे कुछ दिखा ही नहीं लिटरली कि रिटर्न में मुझे एक्चुअल में मिल क्या रहा है। तो अगर मैं आपको अभी का अपडेट दूं, अगर आप सोच रहे हो कि अब तो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे मैनेज करता है, तो वो मुझे ऐसे भी कहीं ना कहीं अब लोकल मिल ही जाता है। या तो मुझे जिम में मिल जाते हैं, या तो कहीं बाजार बजूर में मिल जाते हैं। तो कह सकते हैं कि मैं अभी भी उनके कहीं ना कहीं टच में हूँ। जिनके साथ मुझे ज्यादा टच में रहना था, और या फिर उनको मेरे साथ टच में रहना था, तो हम कॉल्स कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे। हाँ, बट मैं इतना जरूर सोचता हूँ कि जो भी वो स्टोरीज डाल रहे होंगे, मैं वो मिस कर रहा हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्योंकि हम सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरे की लाइफ में। तो मैं बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं मिस कर रहा हूँ वो चीजें, कि जब हम स्टोरी का रिप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे ही रैंडमली किसी को भी टेक्स्ट कर देते हैं अपने फ्रेंड में से, तो अच्छा होता है, अच्छी फील आती है कि काफी टाइम बाद हम बात कर रहे हैं। तो वो फीलिंग काफी अच्छी होती है, जो मैं थोड़ी सी मिस कर रहा हूँ। एंड अगर आप मुझे अभी पूछते हो कि तेरा मूड कैसा है, तेरी लाइफ कैसी चल रही है इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद, तो मैं अभी आपको सच से जवाब देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में अभी। ऐसा मुझे कुछ भी
मिस आउट फील नहीं हो रहा या फिर कोई भी रिग्रेट नहीं है उस डिसीजन का। एंड इसको डिलीट करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ ही देखी है, चाहे वो मेरे चैनल की ग्रोथ हो या फिर मेरे मेंटली ग्रोथ हो या फिर फिजिकली ग्रोथ हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई थिंक मैं फ्यूचर में इंस्टाग्राम पे आऊंगा जरूर, जब मैं कुछ बन चुका हूँगा। आई मीन जब मैं पूरे कंट्रोल में हूँगा कि मुझे पता है कि इतने टाइम के लिए मैंने यूज करना है, सो दैट मैं अपने लोगों के साथ टच में रह सकूं, उनकी स्टोरीज पे रिप्लाई एंड ऑल दैट, ठीक है। बिकॉज मुझे अभी भी पता है अगर मैं आज ही इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लूंगा ना, तो वो ही टॉक्सिसिटी, वो ही मेरी एडिक्शन दोबारा हो जाएगी। इवन दो मुझे 6-7 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं डिलीट करे को, तो मुझे पता है कि मैं फिर भी उसमें फंसने ही वाला हूँ। तो जब मुझे लगता नहीं ना है कि मैं इंस्टाग्राम से पूरा फ्री हो चुका हूँ, कि इंस्टाग्राम मेरे कंट्रोल में होगा, तब मैं इसको करने का कंसीडर कर सकता हूँ। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो मैंने बस अपनी इंस्टाग्राम डिलीटिंग स्टोरी शेयर करने के लिए बनाई है, तो आप एक चीज मिस कर रहे हो, एक पॉइंट मिस कर रहे हो। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक रीजन था कि आपको सिर्फ एक बड़ा रीजन चाहिए, देन आपको ये मैटर भी नहीं करेगा कि वो स्टेप लेना कितना मुश्किल है या इंस्टाग्राम डिलीट करना कितना मुश्किल है, आपको फिर मैटर ही नहीं करने वाला। तो जैसे कि मैंने अपना रीजन बताया, मुझे कोई भी टॉक्सिसिटी या फिर मुझे अपना कोई भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करना जिसका कोई रिटर्न में है ही नहीं। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन था जिसकी वजह से मैं वो कर पाया। एंड उसके बाद से मैंने पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखा, ना ही मेरा मन हुआ कि मैं इंस्टाग्राम दोबारा डाउनलोड करूं। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना, तो या तो आप कभी भी डिलीट ही नहीं कर पाओगे, आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी अपने फोन में से वो लोगो जो दिखता है आपको हमेशा वही सेम जगह पे, एंड अब आपको उस लोगो से इतनी अटैचमेंट होगी कि आपको वो दिखना ही चाहिए वहीं पे हमेशा, तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपकी थोड़ी सी हिम्मत पड़ भी जाती है तो आप इंस्टा का अकाउंट नहीं डिलीट करोगे, इंस्टा का ऐप डिलीट कर दोगे। एंड अगर आपकी बहुत ज्यादा हिम्मत पड़ गई और आप इंस्टाग्राम का अकाउंट ही डिलीट कर देते हो, तो आपका मन करेगा बार बार कि मैं दोबारा इंस्टॉल करूं। बट अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ना, तो इन सब में से कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अब जैसे कि आपको पता है 2015 आ चुका है, इससे बेटर टाइम आपको नहीं मिलने वाला एक अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का। तो अभी टाइम है, इस वीडियो को देखते ही अपना इंस्टाग्राम डिलीट करो अगर आपको करना है। एंड अगर आप खुश हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये वीडियो सिर्फ मेरे करके देखी है, तो थैंक यू वेरी मच।